ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2021 है और आज की बाबा की अव्यक्त मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 7/11/1989। मुरली की हेडलाइन है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बनाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्म स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया है। तो बाबा ने कहा आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरत देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया, कई सारे वरदान दिए हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। ये वरदान बाबा ने हमें खुश नसीब भाव, खुशनुमा भाव और खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भाव और खुशी के खजाने से संपन्न भाव। ये खुशी जो चीज़ है ना, ये केवल संगम पर है, ना तो ये सतयुग में है ना किसी अन्य युग में, केवल संगम। तो इसको हमको खूब एंजॉय करना चाहिए। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंधों की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा दो शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी मुश्किल नहीं। सद्गुरु द्वारा वरदान के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। बाबा हमारी कमजोरी बता रहा है कि क्यों हम बच्चे ऐसे कमजोर बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी है यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। बाबा कहते कईयों की जन्म पत्री देखता हूँ तो मेरे को रहम आता है, और कईयों की राहत देने वाली, मतलब अच्छे बच्चे होते हैं, खुश नसीब होंगे। तो बाबा ने कहा अपने आप को देख करके जान सकते हो, तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। बाबा बड़े लहजे से
इसको मखमली पादर कहते हैं कि बाबा मखमली पादर लगा देता है। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। बाबा ने कहा कि वरदानों से वो रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सर्कमस्टांस प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, ये दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। तो समझा क्या करना है? बाबा सावधान कर रहे हैं कि बच्चे आप मजबूरी से और एक छोटी सी चींटी से क्या कारण बन जाते हैं। तो रहम आएगा ना बाबा को। बाबा ने जैसे कहा कि सारी बातें जो सहयोगी हैं, सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बनाता है। तो जो अब हम बाबा ने कहा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी, तो किस प्रकार से हम उनको, इफ यू कैन गिव एन एग्जाम्पल, इसको अगर आप स्पष्ट करें। किस प्रकार से वो जो चींटी है वो मूर्छित कर देती है, क्योंकि महारथी तो महारथी होता है, लेकिन एक बाबा ने कहा जैसे छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी भले हो लेकिन चींटी समान है, लेकिन छोटी सी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। बाबा मजबूर और मूर्छित। हाँ, अभी बाबा बच्चों की हर प्रकार की बात को जानते हैं। कोई बहुत महारथी है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा हो, कोई आत्मा की गुण के प्रभाव में आकर उस आत्मा से भी लगाव में आ जाता है। कभी कोई बात करेक्शन की दी जाती है तो अहम में आ जाता है। अहम मतलब बुरा लगना, बुरा लगता है, अहम में आता है तो स्वीकार नहीं करेगा ना। कभी ऐसा भी होता है, अरे मैंने तो बहुत कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, मैं बहुत पुरानी हूँ, ये छोटी छोटी कन्याएं मेरे को क्या सिखाएंगी। ये भी हो जाता है तो ये अवज्ञा है, तो मुरली चाहे छोटी बच्ची भी सुना रही है, शिव भगवानो वाचा। इस तरीके से धीरे धीरे आम जुड़ता जाता है और वो चींटी जो है बड़े हाथी को गिरा देती है। यानी वो छोटी सी चींटी बड़ी हो जाती है, छोटी बात तंग करती है अंदर। छोटी सी चींटी अंदर तंग करती, बड़ी नहीं हो जाती, वो अंदर में जाके तंग करती है। होगी छोटी बात, लेकिन वो अंदर ही अंदर सताती रहेगी। इसका हमें ध्यान रखना है। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो कई ग्रुप्स आए हैं, तमिलनाडु, मैसूर, ईस्टर्न, तो एक दो हम बाबा के उसमें से ज्ञान रतन लेते हैं। बाबा ने कहा कि सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? लाइट बंद होने से, कनेक्शन ख़त्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी,
इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना। तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ में ले जाना। फिर बाबा ने कहा कि मौसम का फल जो होता है वो मीठा होता है। बिन मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो बाबा मैसूर वालों से मिल रहे हैं। मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का फल प्रत्यक्ष फल मिला। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा कि सूर्यमुखी जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है, सूर्य मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती हैं। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। सदा बाबा के समय फुल्ली डेवलप्ड। बाबा ने कहा कि फिर बाबा बॉम्बे से भी मिल रहे हैं कि बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है, नर दे सावर, अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाले। नर दे सावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है, गरीब को साहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवास, गरीब निवास बाप के बच्चे गरीबों को साहूकार बनाने वाले। इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले, इसलिए विशेषता है गरीब निवास बाप के सहयोगी साथी। बाबा ने फिर अन्य सभी ग्रुप से मिल रहे हैं, मीटिंग वालों से भी मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने। सेटिंग के लिए बाबा ने कहा प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर की सेटिंग, सीटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर्स हैं उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वो सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। मशीन का स्विच, बाबा ने कहा मशीन का स्विच होता है ना, फास्ट बनना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, ये उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना। तो अभी अपनी राजधानी के सेटिंग की जो बाबा मशीनरी को फास्ट करो। कॉन्फ्रेंसेस होती थी, तो उन कॉन्फ्रेंसेस में उसकी सारी जो सेटिंग होती थी वो मधुबन में होती थी। आज का वरदान है, अपनी सतोगुण दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी। स्लोगन है नजरों से निहाल करना, मनसा सेवा, ये बाबा का। स्लोगन है पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।